रहमानिर्रहीम। मैं आपकी उर्दू टीचर हूँ। मज़मून है हमारा उर्दू और जमात है दहम। आज हम सबक पढ़ेंगे चुगलखोर, जो बेसिकली एक लोक कहानी है। और लोक कहानी जो है, ये लोक दास्तान है, ये किसी माशरे या तहज़ीब का कीमती सरमाया होती हैं। इनके ज़रिए से मोहब्बत, एसार और खलूस, दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफ़ात माशरे में परवान चढ़ती हैं और नस्लों की किरदार साजी करती हैं। अगले वक्तों की बात है, पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। चुगलखोर चुगली खाने वाला, दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना इसकी आदत थी। और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदत को ना छोड़ सका था। उसने बारहा कई बार इस बात का इरादा किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा, एक की बात दूसरे से नहीं कहेगा, लेकिन हर बार वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था और इसी आदत की वजह से इसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े, मतलब मुलाजमत ख़त्म हो गई। चुनांचे वो बेकार था। इसने दूसरी मुलाजमत की बेहतरी कोशिश की, मतलब बहुत कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। कुछ दिन तो वो अपनी जमा पूंजी पर गुसर बसर करता रहा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके इसका सारा सरमाया ख़त्म हो गया तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने नौकरी और मजदूरी के लिए सरतोड़ कोशिश शुरू कर दी, मतलब बहुत शिद्दत से कोशिश शुरू कर दी कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए। मुख्तलिफ लोगों से कहा, दर दर की खाक छानी, दर दर की मारा मारा फिरना, जगह जगह जाना, एक एक के पास गया। मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से उसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना होता था। गांव के तमाम लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे और इसकी चुगली खाने की आदत के बारे में भी जानते थे, इसलिए इसे कोई भी मुंह न लगाता था। आखिर जब वह मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई फाकों तक आ पहुंची, तो उसने दिल में सोचा, इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। चुनांचे इसने थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया, ताकि किसी दूसरे गांव या शहर जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलाते वो एक और गांव में पहुंचा। ये गांव इसके लिए नया था और इसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए इसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और इससे कहा कि मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें। किसान ने उससे पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। मुख्तसर लफ्ज़ों में जो इस पेज में उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई वो ये कि उसने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। उसने बताया कि मैं सारा काम कर सकता हूँ, चूँकि तुम्हें खेती बाड़ी का काम चाहिए तो मुझे वो भी आता है। किसान को जो था वो इसकी बात में बड़ा चाम महसूस हुआ, दिलकशी महसूस हुई, क्योंकि वो अकेला था और उसे अपने पास एक मुलाजिम की ज़रूरत थी। उसने पूछा कि तनख्वाह क्या लोगे। उसने किसी भी किस्म की तनख्वाह से जो है वो इनकार कर दिया। उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस मुझे रोटी कपड़ा दे देना और साथ में एक बात की इजाज़त मेरी तनख्वाह है। किसान के पूछने पर उसने बताया कि मुझे 6 माह बाद एक चुगली खा लेने की आदत है, तो चनाचे मुझे उसकी इजाज़त दे दो। किसान ने कहा कि मेरे पास कौन से ऐसे राज हैं जो लोगों पर जाहिर हो जाएंगे। 6 माह बाद एक चुगली खा ले तो मेरा क्या जाएगा, मुझे इससे बेहतरीन मुलाजम कौन मिल सकता है। चुनाचा वो उसके साथ उसकी शर्त मान ली और वो जो शख्स था वो किसान, चुगलखोर किसान के पास रहने लग गया। उसका चारा काटता, बैलों को डालता, उसके साथ हर किस्म का काम करता। इस तरह दिन गुजरते गुजरते 6 माह गुजर गए और किसान को जो है उसकी वो चुगली वाली जो शर्त थी वो भूल गई। अब किसान तो इस अरसे में ये बात भूल चुका था, लेकिन जो किसान था, जब उसको 6 माह मुकम्मल हुए तो उसका दिल चाहा कि वो चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी आदत पर बहुत जबर किए हुआ था कि अब माहिदे की मुद्दत ख़त्म होने पर अपने आप पर काबू पाना इसके बस में ना था। चुनाचे अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया, तो उसने सोचा, अब मैं चाहे कुछ हो, मैं किसान की चुगली ज़रूर खाऊंगा। एडिक्शन थी ना उसको, आदत थी उस चीज़ की। अब तो माहिदे के मुताबिक मेरा हक भी है। एक रोज़ किसान हस्बे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था। घर में इसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, ज़रूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज़्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भला है। यह सुनकर किसान की बीवी को कुछ शक सा हो गया। उसने दिल में सोचा, हो ना हो कोई ख़ास बात ज़रूर है। यही ख्याल करके वो कहने लगी, फिर तो ज़रूर कहोगे, क्या बात है। जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोढ़ी हो गया है। कोढ़ी वो बीमारी जिसमें इंसान का जिस्म नमकीन हो जाता है। उसने अब तक अपनी ये बीमारी तुमसे छुपाए रखी है। कोढ़ी हो गया है? किसान की बीवी ने चूंक कर पूछा। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, ताज्जुब, हैरानी। ये बात उसके लिए जिस कदर नहीं थी, इससे कहीं ज़्यादा हैरानकुन भी थी। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बैठता देखा तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है कि मुलाजिम ठीक कह रहा हो, भला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा उसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊँ। चुगलखोर झट से कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा कि जो आदमी कोढ़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं, तो किसान के जिस्म को ज़ुबान से चाट कर देख सकती हो। किसान की बीवी को चुगलखोर की यह तजवीज़ पसंद आई। उसने सोचा, इससे नौकर के
झूठ सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहाँ किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल इन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों ही में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और इससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब से पूछा कि तुम क्या कह रहे हो। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने को दौड़ती है। किसान सारा कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक कह रहा होगा, भले उसे किसी किस्म की झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई ही पागल हो गई हो। चुनाचे चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशोपंज हैरानी में इन बिटवीन वाली सिचुएशन में मुबतला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए उस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूँगा।